चलिए आज बाल मनोविज्ञान के दो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, वृद्धि और विकास। अक्सर लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही बात है, पर क्या वाकई ऐसा है? आइए पता करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। इसे ऐसे समझिए, ग्रोथ यानी वृद्धि ये है क्वांटिटेटिव, मतलब जिसे हम नाप सकते हैं। कोई कितना लंबा हुआ, वजन कितना बढ़ा, ये सब ग्रोथ है। वहीं विकास यानी डेवलपमेंट ये है क्वालिटेटिव, मतलब किसी की काबिलियत कितनी बढ़ी, कोई कितना समझदार हुआ। इसे हम नाप नहीं सकते, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन दोनों को जरा तोड़ कर देखते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये दोनों आपस में जुड़े तो हैं, लेकिन हैं दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं। तो ग्रोथ क्या है? ये वो बदलाव हैं जो शरीर में होते हैं, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर का आकार बदलना, ये सब पूरी तरह से फिजिकल यानी शारीरिक हैं। दूसरी तरफ है विकास, और ये एक बहुत बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। इसमें ग्रोथ तो शामिल है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं और दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बनाते हैं। ये एक होलिस्टिक चेंज है, मतलब हर पहलू में बदलाव। अब ये जो टेबल है ना, ये सारी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, ग्रोथ सिर्फ विकास का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक उम्र पे आकर रुक जाती है। लेकिन विकास ये तो एक ऐसी यात्रा है जो जिंदगी भर चलती रहती है। अच्छा, तो अगर विकास इतना लंबा और पेचीदा प्रोसेस है, तो क्या ये बस यूं ही बेतरतीब ढंग से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कुछ तय नियमों, कुछ पैटर्न्स के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। ये हैं इसके कुछ खास नियम। पहला तो ये कि ये लगातार चलता है। दूसरा, ये क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना। साथ ही ये संचयी है, यानी हर नई स्किल पुरानी पर बनती है। और हाँ, ये लचीला भी है, जो हमें नए माहौल में ढलने में मदद करता है। और इसी पहले नियम को ये कहावत क्या खूब समझाती है। विकास असल में गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जीवन के अंत तक यानी कब्र तक चलता ही रहता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा विकास एक सीधी सपाट रेखा में नहीं होता। नहीं, ये एक स्पाइरल की तरह है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा रुककर पुरानी सीखी हुई चीजों को और मजबूत करते हैं और फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं शारीरिक विकास पर। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में विकास दो बहुत खास दिशाओं में होता है? पहला पैटर्न है सेफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। बच्चे पहले अपने सिर को संभालना सीखते हैं, फिर धड़ और फिर जाकर पैरों पर कंट्रोल आता है। और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ। इसीलिए तो बच्चा उंगलियों से कुछ पकड़ने से बहुत पहले अपनी पूरी बांह हिलाना सीख जाता है ना कमाल की बात। और यहीं से हम पहुंचते हैं साइकोलॉजी की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प बहस पर। सवाल यह है कि हम जो भी बनते हैं उसके पीछे क्या है? हमारी प्रकृति यानी हमारे जीन्स, या हमारा पोषण यानी हमारा माहौल और हमारे अनुभव? एक तरफ है नेचर, यानी वो सब कुछ जो हमें विरासत में मिला है, हमारी आंखों का रंग, हमारे जीन्स। और दूसरी तरफ है नर्चर, यानी जन्म के बाद का हमारा पूरा माहौल, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारा खाना पीना, सब कुछ। तो कौन जीतता है इस बहस में? आज का मॉडर्न साइंस कहता है कोई नहीं। ये कोई लड़ाई नहीं है कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। असल में विकास इन दोनों के बीच एक लगातार चलने वाली जुगलबंदी, एक इंटरैक्शन का नतीजा है। तो ये सारे नियम कानून असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? चलिए इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं हमारे मोटर स्किल्स में। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे भागना, कूदना, इनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम आती हैं और ये पहले डेवलप होती हैं। वहीं फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना या बटन लगाना, इनमें छोटी मांसपेशियों पर बहुत बारीक कंट्रोल चाहिए होता है और ये बाद में आती हैं। ये केंद्र से बाहर की ओर विकास यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर विकास एक लंबी प्रक्रिया है, कोई रेस नहीं, तो फिर हम किसी बच्चे की कामयाबी को कैसे मापें? जब हम ये समझ जाते हैं कि विकास सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक गुणात्मक यात्रा है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम इंसान की असल क्षमता को ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाते हैं।